जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो बाज बनो, पर कभी तोता मत बनो। बाज, द किंग ऑफ स्काई, अपने साम्राज्य का राजा है वो। बाज बोलता कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तोता बोलता तो बहुत है पर ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। आज मैं इस वीडियो में आपको ईगल के कुछ ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे अपने लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज कभी भी चिड़िया या छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ता है। या तो वो कोई दूसरे बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। It's better to be alone than to be with negative-minded people. Don't be afraid of being outnumbered. Eagles fly alone. Pigeons flock together. इससे हमें और एक सीख मिलती है। बाज वहाँ उड़ता है जहाँ छोटी पंछियाँ नहीं उड़ पाते हैं, ताकि ये वो काम कर सके जो छोटी पंछियाँ नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, very clear and very strong vision. ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसको अपना टारगेट क्लियरली दिख जाता है तब चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो वो उस टारगेट को अचीव करके ही रहता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा टारगेट चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वी शुड गिव आवर 100% टू अचीव आवर गोल, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पीछे मत हटो, बिल्कुल एक बाज की तरह। नंबर 3, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं और ताज़ा खाना खाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पास्ट इज़ ऑलरेडी गॉन। जो गुजर गया है उस पे ध्यान मत दो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। लिव एंड एन्जॉय इन योर प्रेजेंट। पुरानी यादों को सोचकर दुखी मत हो, लेट देम गो। हमें अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके अतीत की खराब मेमोरीज आपके वर्तमान को भी खराब कर देगा। इसलिए जो भी खराब हुआ है पास्ट में आपके साथ, उसे जाने दो और अपने प्रेजेंट में दिल खोल के बचो। नंबर 4, ईगल लव्स द स्टॉर्म। जब तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बारिश होती है तो सारी पंछियाँ छुप कर बैठ जाते हैं अपने घोंसले में, लेकिन बाज उस तूफान का मज़ा लेते हैं। जब ज़ोर से आंधी आते हैं तो बाज उस हवा के सहारे और भी तेज़ी से ऊपर के ओर उड़ता है और फिर उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्ट्रगल में मज़ा ढूंढो, स्ट्रगल को एंजॉय करो। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सामना करके उसे ओवरकम करके ही हम सक्सेस की ऊंचाई को छू सकते हैं। क्योंकि हर बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अपने उस अपॉर्चुनिटी को पहचानो और स्ट्रगल करो टू ओवरकम दैट चैलेंज। फिर सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे नीचे होंगे और तुम अपने सक्सेस को छू लोगे। चैलेंजेस से कभी पीछे मत हटो। एम्ब्रेस द चैलेंजेस एंड रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज दैट इट ब्रिंग्स विद देम। नंबर 5, ईगल ऑलवेज रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम इट्स नेस्ट। बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम घास को हटा देते हैं ताकि उनके बच्चे उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो जाए। क्योंकि अगर वो एक बार उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गए तो फिर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाएंगे। और एक बाज अपने बच्चों को कभी भी कंफर्ट जोन में रहने नहीं देते हैं। वो एक बाज है, फिर भी उसे पता है कि अपने कंफर्ट जोन में रह के कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम इंसान होके भी ये समझ नहीं पाते हैं कि जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आपको आलस होगा, आप लेजी फील करेंगे और कोई ग्रोथ नहीं हो सकता कंफर्ट जोन में रह के। अपने कंफर्ट जोन को जितना प्यार करेंगे आप, उतना ही आपका लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगा इन फ्यूचर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक बाज की तरह
अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने काम पे जी जान लगा देना है। आंखों के सामने सिर्फ अपना गोल, अपना ड्रीम देखना है और अपने कंफर्ट जोन से निकाल के उसके लिए आपको अपना 100%, 200% दे देना है और तब तक रुकना नहीं है जब तक वो ड्रीम अचीव नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके लिए। नंबर 6, ईगल ट्रस्ट द पावर ऑफ कमिटमेंट बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन। जब एक फीमेल ईगल एक मेल ईगल से मिलती है तो सबसे पहले वो उसका पावर ऑफ कमिटमेंट चेक करते हैं। वो एक ट्विग लेके बहुत ऊंचाई तक उड़ जाती है और फिर उस ऊंचाई से उस ट्विग को छोड़ देते हैं ज़मीन पे गिरने के लिए और उस मेल ईगल को कहते हैं उस ट्विग को पकड़ लेने के लिए। द मेल ईगल चेजेस द ट्विग एंड ही हैज टू कैच इट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। अगर वो ये काम करने से नाकामयाब होते हैं तो वो फीमेल ईगल का ट्रस्ट खो देते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोगों के कमिटमेंट को हमें सबसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, उन पे भरोसा करने से पहले। फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर को चूज करने में हो, किसी एम्प्लॉय को हायर करने में हो या फिर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने में हो। रिलेशन चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। नंबर 7, ईगल्स लव द पेनफुल प्रोसेस, द बाउंस बैक एंट्री। एक बाज के लाइफ स्पैन होते हैं 70 साल, लेकिन 40 साल के उम्र में बाज बूढ़े हो जाते हैं। नाखून उसके पैरों में डसने लगते हैं, पंख उसका शरीर से चिपक जाता है, चोंच उसका बंद हो जाती है और शरीर उसका भारी हो जाता है और वो उड़ नहीं सकता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है लेकिन उसके सांस नहीं। और उस मोमेंट पे उसको एक बहुत पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है, डाई और गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, जिस प्रोसेस से उसके लाइफ और भी 30 साल एक्सटेंड हो जाते हैं। तब वो अपने पंखों को अपने चोंच से उखाड़ फेंकता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है लेकिन उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन फिर आएगा जब वो फिर से आसमानों को छू कर उड़ेगा, फिर होगा एक नई शुरुआत जीवन का। इससे हमें ये सीख मिलती है, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। हमें सक्सेस चाहिए होते हैं पर सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते हैं हम। सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक्स, इन सब के बिना सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना होता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। एंडिंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लीविंग अ टॉक्सिक जॉब, गेटिंग रिड ऑफ योर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, थॉट्स एंड माइंडसेट्स। अपने पुराने सेल्फ को मारकर एक नया जन्म लेना होता है, अ न्यू यू, जिसे कोई नहीं हरा सकता अपने सक्सेस तक पहुंचने से। एंड रिमेंबर एट द एंड, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू।